नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुलेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। जनगण का मन में आज हम आपको बताएंगे छापेमारी का चुनावी कनेक्शन। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव के करीबी और समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर पर इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी की है। सपा नेताओं के घर पर आयकर विभाग की टीम ने ऐसे वक्त पर छापेमारी की है जब प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी माहौल बहुत गर्म है और विपक्ष से लेकर सत्ता पक्ष तक सभी इस वक्त चुनावी अभियान में जुटे हुए हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि अब चुनाव से पहले ईडी और सीबीआई भी परेशान करने आएंगी। इस मामले में समाजवादी पार्टी को कांग्रेस का साथ मिल रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा, सच है कि बीजेपी की केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसी का गलत इस्तेमाल करती है। मेरे साथ भी किया था। ये सरकार अपनी एजेंसियों को ऐसे ही इस्तेमाल करती है। जहां चुनाव होते हैं वहां किसी न किसी को प्रताड़ित करती है। इस छापे के बारे में ज्यादा पता नहीं, लेकिन केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। मेरे केस में भी किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, केंद्रीय जांच एजेंसियां दूसरे राज्यों में भी चुनाव से पहले इतनी ही एक्टिव होती दिखाई देती हैं और विपक्ष के नेताओं को अपने रडार पर लेती हैं। पश्चिम बंगाल के साथ ही महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा और तमिलनाडु में भी चुनावों से पहले इस तरह से केंद्रीय एजेंसियों ने नेताओं को अपने रडार पर लिया था और बहुत एक्टिव हो गई थी। फिलहाल उत्तर प्रदेश में भी राजीव राय, मनोज यादव और जैनेंद्र यादव के घर पर आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की है। उत्तर प्रदेश में अगले महीने विधानसभा चुनाव का औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। उससे पहले ही समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर पर आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की है। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने गठबंधन में चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। उसके एक हफ्ते बाद ही अवैध खनन संबंधी मामले को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में छापेमारी की गई थी। आरोप लगाया गया था कि खनिजों का अवैध खनन हमीरपुर में सपा के शासनकाल में 2012 से 2016 के बीच हुआ है। इस मामले में समाजवादी पार्टी के एमएलसी रमेश कुमार मिश्रा और बीएसपी के टिकट पर 2017 विधानसभा चुनाव लड़ चुके संजय दीक्षित का नाम सामने आया था। एफआईआर में लिखा गया था कि सरकार में कुछ वक्त के लिए खनन मंत्रालय का प्रभार संभाल चुके अखिलेश यादव से भी पूछताछ करनी पड़ सकती है। इसके अलावा जनवरी 2019 में ईडी ने 7 ठिकानों पर स्मारक घोटाले के मामले में छापेमारी की थी। मायावती और अखिलेश यादव ने इसे सरकार की बदले की कार्रवाई करार दिया था और अब एक बार फिर चुनाव से पहले केंद्रीय एजेंसियों के निशाने पर समाजवादी पार्टी है। अभी जो इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं उसे भी समाजवादी पार्टी बीजेपी की बदले की कार्रवाई ही बता रही है और इसीलिए सपा के लखनऊ ऑफिस के बाहर बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर्स लगाए गए हैं। उनमें क्या लिखा है आपको बताते हैं। उस पर लिखा है, हमारे पास अखिलेश है, भाजपा के पास इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई। इनकम टैक्स प्लस सीबीआई प्लस ईडी इक्वल्स टू बीजेपी। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर किसी ने कुछ गलत किया ही नहीं है तो फिर इतना हल्ला क्यों हो रहा है, कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका तो नहीं है। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स की रेड पड़ रही थी और समाजवादी पार्टी को पीड़ा हो रही थी। एक व्यक्ति से मैंने पूछा कि ये सब क्यों हो रहा है। उसने कहा कि 5 साल में किसी की संपत्ति 200 गुना तक बढ़ जाएगी, ये क्या किसी ने सोचा था? लेकिन समाजवादी पार्टी में यही सब होता है। यही पैटर्न पहले के चुनावों के दौरान भी देखा गया है। इसी साल फरवरी-मार्च में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्रीय जांच एजेंसियों के निशाने पर टीएमसी के नेता थे। कोयला घोटाले के मामले में सीबीआई ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर पहुंचकर उनकी पत्नी को जांच में शामिल होने के लिए समन किया। साथ ही टीएमसी नेता विनय मिश्रा के 13 ठिकानों पर छापेमारी भी की। मार्च में सीबीआई ने चिटफंड घोटाले मामले में टीएमसी के नेताओं को घेरा था। सीबीआई ने चिटफंड घोटाले मामले में टीएमसी के नेता और ममता बनर्जी के करीबी पार्थ चैटर्जी को नोटिस भेजा था और ईडी ने शारदा घोटाले मामले में पार्थ चैटर्जी के अलावा पूर्व सांसद हसन पटेल को भी नोटिस भेजा। हालांकि इसी मामले में आरोपी रहे तत्कालीन बीजेपी के नेता मुकुल रॉय को कोई नोटिस नहीं भेजा गया। तमिलनाडु में भी ऐसा ही हुआ। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से 4 दिन पहले चेन्नई में डीएमके प्रमुख के करीबियों के घर पर छापेमारी की गई इनकम टैक्स की टीम के द्वारा। 2 अप्रैल को इनकम टैक्स की टीम ने डीएमके प्रमुख स्टालिन की बेटी और उनके दामाद के घरों और उनके कुछ ठिकानों पर छापेमारी की।
इससे पहले इनकम टैक्स की टीम डीएमके के बड़े नेता ईवी वेलू के ठिकानों पर भी छापेमारी कर चुकी थी। हालांकि इन तमाम छापेमारियों के बावजूद डीएमके ने पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की। इससे पहले हरियाणा में चुनाव से ऐन पहले 25 जनवरी 2019 को सीबीआई ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ मामला दर्ज किया। उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने गुरुग्राम में किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया है और इसमें भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी का आरोप उन पर लगाया गया। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने कोऑपरेटिव बैंक स्कैम मामले में एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर केस दर्ज किया था। इस मामले ने सियासी तौर पर बहुत तूल पकड़ा था। एनसीपी के कार्यकर्ता सड़कों तक पर उतर आए थे। हालांकि शरद पवार ने ईडी का नोटिस मिलने के बाद कहा कि वो इस तरह की कार्रवाई को बहुत एंजॉय करते हैं। इस तरह की कार्रवाई सत्ता में बैठे लोग चुनाव में हार के डर के कारण कराते हैं। इसके अलावा साल 2018 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, उड़ीसा में 2017 के पंचायती चुनावों से ठीक पहले सीबीआई ने विपक्ष के नेताओं को समन किया था। गौर करें तो बीजेपी पर इस तरह के आरोप दूसरी विपक्षी पार्टियां भी लगाती रही हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन पार्टी के नेताओं पर ईडी, इनकम टैक्स या सीबीआई या अन्य किसी एजेंसी ने छापेमारी की है, बीजेपी चुनाव में इन्हीं पार्टियों से हारती रही है। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।